हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे जिसका टाइटल है अ रिच मर्चेंट। रिच का मतलब होता है अमीर और मर्चेंट यानी व्यापारी। एक अमीर व्यापारी की स्टोरी है। तो चलिए ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार और रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी वाज ट्रैवलिंग बाय अ शिप, एक जहाज से यात्रा कर रहा था। यहाँ पर वंस जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और जो है रिच क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि मर्चेंट जो नाउन है इसकी विशेषता को बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वंस अ रिच मर्चेंट एक बार एक अमीर व्यापारी, ये हमारा सब्जेक्ट है। वाज ट्रेवलिंग ये वर्ब है। वाज ट्रेवलिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यात्रा कर रहा था किसके द्वारा? बाय अ शिप, एक जहाज के द्वारा। सडनली अचानक, देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी, एक भयंकर, टेरिबल का मतलब होता है भयंकर या भयावह, स्टॉर्म यानी तूफान, एक भयंकर तूफान था। देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म का मतलब एक भयंकर तूफान था। कहाँ पे? प्रपोजिशन इन लगा के दिखाया है, इन द सी, समुद्र में। एंड का मतलब होता है और, ये कंजंक्शन है। तो द शिप बिगेन टू सिंक, जो जहाज था वो डूबने लगा। बिगेन टू का स्ट्रक्चर हमको कोई काम लगा के सेंस में जब दिखाना होता है तो बिगिन टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डूबने लगा। तो एंड द शिप बिगेन टू सिंक, और जहाज डूबने लगा। फिर से देखेंगे, सडनली देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द सी, अचानक एक भयंकर तूफान था जिसमें, कहाँ पे? इन द सी, समुद्र में। एंड और द शिप बिगेन टू सिंक, और जहाज डूबने लगा। मेनी पैसेंजर्स, बहुत सारे यात्री। ऑन बोर्ड, जो नाव पे सवार थे। जंप्ड का मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इनटू द सी यानी समुद्र में। ठीक है, यहाँ इनटू प्रेपोजिशन है जो कि समुद्र में कूदने के लिए लगाया गया है। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, दे कुड स्विम, वे तैर सके, टू द नियरेस्ट शोर यानी अपनी नज़दीकी किनारे की ओर, एंड सेव देयर लाइफ्स, और अपने जीवन को बचा सके। बट लेकिन, दिस मर्चेंट ये व्यापारी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जंपिंग यानी कूदने के बजाय, बिगेन टू प्रे अलाउड, अलाउड का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से। तो ये व्यापारी कूदने के बजाय प्रेयर करने लगा, प्रार्थना करने लगा। ही सेड, उसने कहा, गॉड प्लीज सेव माई लाइफ, कृपया मेरी जीवन बचाइए। वो व्यापारी कह रहा है भगवान से कि मेरी ज़िंदगी को बचाइए, मेरे जीवन को बचाइए। आई विल सेक्रीफाइस, मैं बलि दूंगा। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि देना। 100 ऑक्सन, 100 ऑक्सन का मतलब है 100 बैलों का। 100 ऑक्सन 100 बैलों का। एंड डोनेट मनी, और धन दान करूँगा। ये व्यापारी जो है गॉड से कह रहा है। लिसनिंग टू द मर्चेंट्स प्रेयर, लिसनिंग का मतलब होता है सुनकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू द मर्चेंट्स प्रेयर, व्यापारी के प्रार्थना को, व्यापारी के प्रार्थना को सुनकर, हिज को पैसेंजर्स सेड, उसके सह, को पैसेंजर्स का मतलब सह यात्री, उसके सहयात्रियों ने कहा, उसके सहयात्रियों ने कहा, गॉड विल डेफिनेटली
लिसन टू योर प्रेयर, कि गॉड अवश्य ही सुनेंगे। विल डेफिनेटली लिसन यानी अवश्य सुनेंगे, टू योर प्रेयर तुम्हारी प्रार्थना को, बट लेकिन, ओनली व्हेन यू जंप इनटू द सी एंड स्विम सेफली टू द शोर। लेकिन केवल तभी सुनेंगे, यू जंप जब तुम छलांग लगाओ, इनटू द सी यानी समुद्र में, एंड स्विम और तैरो, सेफली टू द शोर यानी के सेफली का मतलब होता है सुरक्षित रूप से, टू द शोर किनारे तक। ठीक है, ये उसके सहयात्री उसको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारा प्रार्थना तभी सुना जाएगा जब तुम स्वयं जो है समुद्र में छलांग लगाओ और तैरकर जो है किनारे की तरफ जाओगे, तब तुम्हें भगवान बचाएंगे। मोरल है, गॉड हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं, दोज उन लोगों की, हु हेल्प जो मदद करते हैं, देमसेल्व्स यानी स्वयं की।